Hi guys. Hello, sir. Hello. So some people are writing, "Oh, sir will correct mistakes." Why would I correct those silly things? अगर कोई जगह कोई It's छः और raining here. Sir. 6 और 2 को 9 लिखता रहे या 11 लिखता रहे, मैं उसको 8 क्यों बताऊंगा? वो खुद करेगा दोबारा गिनती और 8 करेगा उसको। मैं नहीं बताता। तो एक दो गलतियां हैं जो मैं हाईलाइट करूंगा लोगों की, बाकी आई विल इग्नोर बिकॉज आप खुद देखोगे वो सिली मिस्टेक्स हैं। सिली मिस्टेक्स मतलब जिसमें आप बेवकूफ हो कि आपने ऐसा लिखा है। आपकी गलती नहीं, इंग्लिश में कमजोरी नहीं है। ठीक है। तो अबाउट दो मिस्टेक्स आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। How is the weather there, sir? The weather is really cold. It's rainy here, sir. Hmm. Sir, sir, I wrote about yesterday, and I am little bit confused where I asked about you in your personal um, chat, sir. I wrote that sir was feeling waiter today. So I am confused. Was is or was is which one is like I am आपको talking about. नहीं नहीं नहीं, आपको इसका जवाब मैं दे देता हूँ ना। Love आप sir, good evening. हेलो अदीब, आप ये कंफ्यूज ना फील करें पूर्वा। आपको हक नहीं है कंफ्यूज फील करने का, क्योंकि आपको पता है इज मतलब क्या होता है और वाज मतलब क्या होता है। अब आप डिसाइड करके खुद डिसाइड करें, कंफ्यूज मत रहें। ठीक है, जो आपको लॉजिकल लगता हो लॉजिक यूज करके अपना रीजनिंग यूज करिए और गुड आप इवनिंग डिसाइड सर। करिए Hello अपनी sir, good लैंग्वेज। evening. हे मास, तो ये आपको हक ही नहीं है कि इज और वाज में आप कंफ्यूज फील करें कि आपको इस बोलना है कि वाज बोलना है। आपको नहीं है हक। दोनों का मतलब क्या होता है आपको पता है, और आप डिसाइड करें कौन सा लॉजिकल है बात करना। आप लोग को जब तक मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालूंगा इस तरह से, आप लोग ऐसे ही रहेंगे। अभिषेक, ये क्या लापरवाही थी? हमने कहा था होमवर्क कल रात करने के लिए, आपने 4 लाइन अभी लिख करके भेज दिया यहाँ पे। हाउ हाउ इज दैट ओके अभिषेक? तो कल नाइट में लिखे थे पर सेंड नहीं किया। ना, 4 लाइन नहीं लिखता कोई पूरे दिन की बात बताने के लिए। आप यहाँ देखे, अपूर्वा का देखे, यहाँ देखे, संयोगिता मैम का देखे, और आप क्या बात कर रहे हैं? आपका आपका एफर्ट आपके लिए है, मेरे लिए नहीं। योर एफर्ट विल हेल्प यू। किसका इतना लिखा है? 4 4 लाइन, ये देखिए एक सुहानी ने लिखा है 4 लाइन। बाकी बताइए कि कितने कितने इतना कम लिखा है। आपको अपना रूटीन बताना था। देखिए कहाँ लिखा है इतना कम। कैसे आप ऐसा सोच सकते हैं कि 4 लाइन लिख करके आपने अपना बता दिया आज का दिन कैसा रहा आपका? नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई सर। नहीं कोई नहीं, मुझे बहुत बुरा लगने वाला है, मैं बता रहा हूँ। मैं बहुत ज्यादा ऑफेंडेड फील कर रहा हूँ आप लोग के एटीट्यूड से यहाँ पे। और आप मुझे बताएं कि आपके पास आपकी समझदारी वाली गलतियां, जो इंग्लिश की गलतियां होंगी मैं उसका ध्यान रखूंगा। बेवकूफियों के लिए मैं कोई चीज नहीं करने वाला, कुछ नहीं कुछ नहीं। आप अपनी बेवकूफी के लिए दीवार पे सिर पटके फिर सही करें अपने आप को, बिकॉज इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। एक सेंटेंस का फुल स्टॉप कहाँ पड़ता है बताइएगा जरा। फुल स्टॉप कहाँ होता है सेंटेंस में? जब बात खत्म होती है कि बात के बीच में? लास्ट में पढ़िए आप अपने सेंटेंस को। टुडे आई गॉट अप एट 8 o'clock, दैट्स माय डेली रूटीन। बात फुल खत्म हो स्टॉप। गई, यस सर। फुल स्टॉप आ गया। अगला कैपिटल लेटर कहाँ है? सॉरी सर। आगे आगे नहीं नहीं, अभी अभी बहुत सारी होने वाले हैं क्योंकि हम जान रहे हैं आपने क्या किया है। आगे बोलिए। देन 10 minutes later फिर उसका फुल आई स्टॉप क्या कर रहा है वहां पे? क्या हुआ इसका मतलब? वहां पे नहीं होना चाहिए था। आप ऐसी गलतियों के लिए मैं इस पे समय दूं आपको और ये करेक्ट करूं? मैं करेक्ट करूं इन गलतियों को आपके? ये आपके कॉमन सेंस से बाहर है। ये 10 10 मिनट्स लेटर के बाद फुल स्टॉप क्या कर रहा है? सिर्फ इसलिए कि आपने हड़बड़ी में लिखा।
ओनली बिकॉज आपके पास टाइम नहीं था, आप इंटरेस्ट नहीं लिए कि भाई ये सब काम ही क्या है, ये तो ऐसे ही है। जब तक आपको एहसास नहीं होगा जो आप काम कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, आप कैसे इतना अच्छा करेंगे, कैसे अच्छा देंगे, अपना बेस्ट कैसे देंगे आप इसमें। अच्छा, यहाँ पर ऑफ क्यों लगा आपने? Brushing also. Brush. हम्म, क्योंकि कुछ लोगों के मुंह से आपने ब्रश ऑफ सुना तो आपने ब्रश ऑफ लिख दिया। गुड इवनिंग सर। हेलो सुंदरनी। क्या आपने हेड बात पढ़ा है इंग्लिश में हमारे कोर्स बुक में? Head bath. जाकर फिर से पढ़िए, यूनिट 2 यूनिट 3 प्रैक्टिस बुक, वहां देखिए क्या लिखा है। अंशु बेटा, यू डोंट नीड टू, आई पैक्ड माई बैग, आई पैक्ड माई बैग, आई पैक्ड माई बैग, रिपीट करना। My bad. I packed my I bag. packed my bag. देखो यहाँ अभिषेक, I had a bath. अच्छा जब पास्ट की बात बता रही तो एम क्यों डाल दिया इसमें अंशु? Yes, sir. हम्म, आई वॉज रेडी। टू के बाद हमेशा V1 लिखते बेटे। ठीक, ठीक, मैंने पढ़ाया था ये आप लोगों को। आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्टेड टू गो, आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्टेड टू गो। हिंदी कर सकते हैं दोनों सेंटेंस की? मैं जाना चाहता हूँ। एंड मैं जाना चाहता था। मैं जाना चाहता हूँ और मैं जाना चाहता, हाँ, लेकिन जाना तो दोनों में एक में, टू गो, टू गो। यहाँ क्या, आई वॉज रेडी, मैं तैयार थी किस चीज के लिए? टू टेक द ट्रेन, टू टेक द ट्रेन, आई वॉज रेडी टू टेक द, आई Ready वॉज to रेडी take. टू टेक द ट्रेन। एवरीबॉडी, ये गलती समझ में आ रही है आपको यहाँ पर? ये जो गलती है, ये लैंग्वेज की गलती है, बार बार होगी तो दो चार बार करिए, सही कर लीजिएगा। आदमी को लगता है कि पास्ट की बात हो रही तो टू के बाद फिर पास्ट लगा देता है, याद रखना, ये कॉमन मिस्टेक्स हैं, सब लोग करते हैं। आई वॉन्ट टू वॉच टीवी, मुझे टीवी देखने का मन कर रहा है, आई वॉन्ट टू वॉच टीवी। मेरा मन कर रहा था, आई वॉन्टेड, क्या मन कर रहा था? ठीक देखना है। आई वॉन्टेड, बोलिए बोलिए। I wanted to watch Want TV. to watch TV. टू वॉच टीवी, उसमें कोई चेंज नहीं करना है ना, वो टू वॉच ही रहता है। जो मन कर रहा था पास्ट हो गया, वॉन्टेड। आई वॉज रेडी, ये क्या बोलना चाहिए यहाँ पे इनको? I I was was ready ready to take the train. ठीक है। to take a train.
The tray. Yeah, वो Specific train. आयशा की गलतियां देखने का मतलब है बहुत मुश्किल में आ जाना। आयशा, इन्वॉल्व रहो, इन्वॉल्व रहो। इन्वॉल्व रहने से ही होता है। तुम्हें अभी सबके साथ में कंपेयर करके तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। टोटली जो भी लिखा तुमने बहुत अच्छी कोशिश की है। बाकी जो सब लोगों को बता रहा हूँ उस पर फीडबैक लो, सुनो क्या बोल रहा हूँ। दिमाग में जगह बन रही है मेरी बातों से कि हाँ ये बात तो ऐसे होना, अच्छा अच्छा। अगर ऐसे दिमाग कर रहा है तुम्हारा मेरी बात सुन के तो अच्छी बात है। और अगर तुम्हारा दिमाग कह रहा है कौन सी बोल रहे हैं आप, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, आप कुछ बोल तो रहे हैं लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं, तो बताया करो। दो में से एक तरीके से तुम्हारा दिमाग रिएक्ट करता है। जब भी मैं कुछ बोलता हूँ दोस्तों तो आपका दिमाग ऐसे रिएक्ट करता होगा ना, हाँ हाँ समझ में आ रहा है सर क्या बोल रहे हैं, हाँ ये ठीक है। और एक ऐसा होता होगा, क्या बोल रहे हैं सर, इनको समझ नहीं आया, क्या बोले सर अभी। ऐसा ही करता होगा ना दिमाग, दो में से एक तरीके से रिएक्ट करता होगा दोस्तों। Yeah. तो जब ये वाला रहे ना क्या बोल रहे हैं, तो आया दोबारा सामने हो मेरे, सर प्लीज रिपीट सर, प्लीज रिपीट सर। चलो नहीं, Yes, sir. एक इंसान एक लाइन में लिखे 3 2 5 और दूसरे लाइन में लिखे 3 2 4, तो उसको मैं फिर से जोड़ना सिखाऊं या उसको सिर्फ पर लगाऊं, उसको ये कहता हूँ कि ध्यान से जोड़ो। क्या करना चाहिए? ध्यान से जोड़ना चाहिए। राइट। अब देखो आप, today I got up late 9:30 because yesterday I was sick, so I was tired. Tired होगा बेटा, ये स्पेलिंग एरर हो गई, ठीक है। टायर्ड, TIRED, 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 I was tired, okay, but usually I get up at 7:30, ठीक है बेटा, बहुत अच्छे। Then I brush teeth, ठीक है, and Cleaned face. सही लिखा है Clean गलत the face. Clean face. Clean the fish. सही लिखा है गलत लिखा है सलोनी? गलत। क्या हुआ? 3 2 5 3 2 4 क्या होना चाहिए था? Cleaned the face. ओके चलो, क्लीन्ड तक मुझे तुमसे मतलब है, बाकी द फेस से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनो, जब आपने बॉडी के बारे में बात करो तो माई वर्ड यूज करा करो। आई ब्रश्ड माई टीथ, क्लीन माई फेस, ओके। Yes, sir. बाय द वे, वॉश्ड इज बेटर, washed my face, because I'll tell you, you guys have a face wash, right? Face wash. Why is it Yeah. called a face wash? Because it washes your face, okay? So I brushed my teeth and washed my face. Got it? Yes. Yeah. Sayogita ma'am is not here yet. No, sir. She is in the market. Take a look. उनकी भी गलती कॉमन है इसलिए बता रहा हूँ। रेनू, वेयर इज योर रेनू? I sent you, sir, as a personally on Telegram, sir. Oh, okay. Yes, sir. Good evening, sir. Hello, Chiku. Good evening, sir. You're looking great in your new look. I wish I Thank had you, sir. thick beard like you. I would love to have beard, but Money saving, sir. hmm, I this new look I is am amazing. I am saving money, sir. I am money saving, sir. मैं पैसा बचा रहा हूँ, sir. I saved money. I saved the money, sir. You're saving money. Good, good, nice. I also Yes, want to sir. save money, but the problem is I don't have thick beard. My beard is very sparse, a little bit here, a little bit there, not very thick. Hey, Renu, where are you from? I am from Gwalior, MP. Oh, I am your state now. I am in your Okay. state. I am in your state now. Okay. So Well, where are you right now? Where are you right now? मैं कल से हूँ, हाँ? Hmm? Yes. where Okay. are you? You are in Madhya Pradesh, Chhattisgarh, where? Where are you now? जबलपुर, जबलपुर.
Okay, okay. Jabalpur is one of other city. Proper Jabalpur. How far Okay, is it? okay. I think it's 400 far away from Gwalior. 400 kilometers. Yes, sir. 400 kilometers. That's very Yes, sir. far from Too where. Yes, far. sir. Yes, sir. Very nice place, sir. I know. Madhya Pradesh, Chhattisgarh. However, Chhattisgarh is in the news for the bad reasons these days, I think. A journalist was murdered very badly there. Are you guys aware of that news? No, I'm not aware. No, sir. So, Hmm. It's okay. Let's not talk about it. Okay. Apurva writes, today I got up at 7:49 precise time. Usually I get up at 6:30, but it's cold these days, so I got up late. My mom woke me up. After waking up, I freshened up. Everybody learned the phrase. This is the right way. Fresh up? No, freshened up. Me too, freshened up. चेहरा धोना वो सुबह सुबह करते हैं, वही है फ्रेशन अप. नहाना नहीं, नहाना हो जाएगा दूसरा. बस नहाने के अलावा अपने आप को दिखाते हैं ना कि साफ वाफ करके चेहरे पे पानी वानी मार के. That is freshen up. I freshened up. Sat with my dad and grandma. We talked for a while. My mom had to go to school early for a parent-teacher meeting. I packed her lunch. देखिए कितना अच्छा लिखा इसने. I packed her lunch. After that, I took a shower and ate breakfast. While eating, I also watched some TV. Then I started my office work. Mute yourself. Noisy people, mute yourself. The sun came Chiku, out. sir. It's They- Chiku, sir. The sun came out after 4 days. During my lunch break, I sat in the sun and talked to my fiance. Before the break ended, I ordered some products online. Then I continued my office work. My teacher was better today, so he resumed his classes again. I finished my office work by 5:30 and waited for my teacher's message. At 5:33, he messaged us. Yes, sir. When I read it again, I realized I did mistake there. Then comes on. I joined the class and learned how to use hardly ever. And hardly never is नहीं डायनेमिक. रिकॉर्डिंग देखो, मैंने नहीं सिखाया hardly never. good evening, sir. मैंने Ever hardly hardly, never sir. कब सिखा दिया भाई. Sir, I didn't watch the yesterday. Now you are feeling overconfident slowly. You are feeling confident and overconfident both. That's why you're not watching the recording nowadays, huh? No, sir. I watched the recording. I watched early recording yesterday and read about. Got it. Ever, I yes, didn't teach hardly never. yes, sir. Hardly ever, hardly never. Yes, sir. Okay. After class, I ate a sandwich and talked to my mom about her parent-teacher meeting. Then I made tea for everyone. Later, I watched class recording and that छूट गया बेटा. Later, I watched the class recording. Yes, sir. One of the class recordings, old recordings, अगर आप कल वाला नहीं देखे थे तो ठीक है. नहीं सर, कल वाला नहीं देखा था. Yes, sir. तो One one of of the class. यस, दोनों में फर्क समझिएगा. अगर आप कहते हो आई वॉच द क्लास रिकॉर्डिंग, तो हम सबको पता है कौन सी रिकॉर्डिंग, वही कल वाली रिकॉर्डिंग जो आप हर दिन देखते हो. हर दिन की रिकॉर्डिंग लोग देखते हैं, तो जो जो पता है सामने वाले को, उसके पहले द लगाते हैं. तो अगर आप द लगा दोगे तो हम सोचेंगे वही कल वाली रिकॉर्डिंग. लेकिन अगर आपने कल वाली नहीं देखी तो आप लिख सकते हैं आई वॉच्ड वन ऑफ आवर क्लास रिकॉर्डिंग्स, ओल्ड रिकॉर्डिंग. Okay, sir. Read the text about the businessman and the fisherman again.
Start from 5, Apurva. I know you don't need that much. You have already improved quite a bit, no issues. But just small things, beta, small things. And for dinner today, we had mushroom curry and roti. Everyone ate dinner early today. My day went well. Now I'm in bed, and before sleeping, I wanted to share my day with you. That's why I don't do. Good night. Very well done. लगे रहने वाले देर सवेर फोड़ देते हैं, याद रख, बिहारी लैंग्वेज बोले पर, ठीक है। लगे रहने वाले देर सवेर फोड़ देते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, इसलिए लगे रहने वालों रिस्पेक्ट। Kashif, I woke up late this morning at 8:10 because today I had a day off. Usually I wake up at 4. I brushed my teeth and I had a shower. अच्छा, ये had shower नहीं लिखा है काशिफ, अगर देखोगे तो गलती हो रही है। Learn it from the book. And I washed clothes. After that I had breakfast. It's better to put the word my. I washed my clothes. After that I had breakfast. After I went to my नहीं, after कैसे, आफ्टर दैट तुम कंपेयर करो खुद अपने आप को एक सेंटेंस में और इस सेंटेंस में, क्या करना चाहते हो। एक बार तुमने लिखा आफ्टर दैट आई हैड ब्रेकफास्ट, फिर लिख दिया आफ्टर आई वेंट टू मार्केट एट 10:30। हेलो सर। मतलब क्या कहना चाहते हो। हेलो सर। अंशु, सर I have confusion. I have breakfast but use past ना, तो I had use ना, I had breakfast. I know I have breakfast but use past, so then change ना। रुक जा, बहुत सारा चीज बोल रही हूँ। काशिफ पहले कहीं नहीं बोल रहा है। काशिफ, तुम्हारे बारे में बात हुई थी तो तुम यस सर। हम ढूंढ रहे कहाँ है वो। हाँ भैया। यस सर। हाँ बताओ, क्यों लगा, शर्म आ रही थी, ये बता। हाँ बोल दो, शर्म आ रही थी। शर्म आने से कुछ, आफ्टर देन में कंफ्यूजन हो रहा था, इसलिए फिर आफ्टर ही छोड़ दिया मैं। ये क्या है, ये क्या लिखना चाहोगे, मुझे बताओगे तभी ना मैं मदद करूंगा। क्या लिखना चाहते हैं, यहाँ से चलो। ब्रेकफास्ट के बाद मैं मार्केट गया। ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट के बाद तुमने कब लिखा, खाली आफ्टर लिखा है। आफ्टर तो एक प्रिपरेशन है ना, प्रिपरेशन, बिफोर भी एक प्रिपरेशन है। आफ्टर के बाद Yes. होना चाहिए। तो किसी चीज अगर मैं कहूँ इन, रुक जाना जरा, सब लोग सुनो, मेरी बात सुनो। अगर कोई प्रिपोजिशन बोलना है तुम्हें, जैसे मैंने बोला तो इनके बाद कुछ बोलेंगे तब ना, इन द क्लास, इन इंडिया, कुछ बोलना पड़ेगा ना। यस। तो तुमने जब कहा आफ्टर दैट, चलो उस चीज के बाद कोई चीज थी, उसके बाद दैट मतलब कोई चीज, आफ्टर दैट, समझ में आया। आफ्टर दैट आई हैड ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट के बाद कहाँ तुमने लिखा, खाली तुमने लिखा आफ्टर। ब्रेकफास्ट क्या बोलना चाहिए था, आफ्टर दैट। आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो आफ्टर ब्रेकफास्ट आई वेंट टू मार्केट एट 10:30। अंशु मैं आता हूँ बेटा आपके पास, एंड देन एंड फिर लिखा आफ्टर, एंड देन लिखना था सर, हमको कंफ्यूजन हो रहा था। देन आफ्टर नहीं, came back to my room, I came back टू माई रूम। to my room, याद रखना ये लाइन, to my room, उसको at my room मत बदल देना, came back at my room। सर यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क मैं दिया हूँ, वहां पर हमको लिखना था कि मैंने 4 घंटा 5 घंटा वेस्ट बिताया, उसको कैसे लिखना। I rested for 4 hours। क्या स्पेंड भी लिख सकते सर। Why not? There are multiple ways। मैंने simplest बोल दिया, बाकी तुम्हारे पास जितना आइडिया तुम ट्राई करो, नो इश्यूज। जब मुझसे कोई पूछेगा तो मैं सिंपलेस्ट बताऊंगा ना पहले, जिस लेवल पे हूं वहां पे, राइट। आई रेस्टेड फॉर 4 hours। I spend my 4-5 hours out there। करेक्शन करके हम नहीं देखने वाले इसको, तो यही मैंने लिखा है तुम्हारे मैसेज पे कि मैं बकवास नहीं करूंगा, अपना माथा नहीं पटकूंगा। जो बात समझ में आ जानी चाहिए एक बार, उसके बाद उसको वैसे ही फॉलो करना है हर जगह।
आप लोग ठंडा गरम करके क्या करते हो? अंशु बेटा, व्हाट वाज योर पॉइंट? Anshu is again struggling with her internet. Sir, I have a question, sir. Yes, Uh, Renu. When we use after having breakfast, so we can also use after having breakfast. हाँ जी, after having breakfast भी बोल सकते हैं। Heading, sir. After having नहीं, having, No, हाँ, sir. having. Why, sir? Having, when we use after having breakfast and we talking about past, so we can't, why can't we use after? क्या इससे पास्ट के बारे में बात, ये जो हो रहा है ना, मैं फिर से समझा दूं। When we are talking about past, तो पापा पापा ही रहेंगे कि पापाड हो जाएंगे? पापा में ईडी लगा देंगे, पहले क्लियर करो। पापा करेंगे। सही रहेंगे, सर। अरे भाई, when we are talking about past, then there will be a subject and after that subject, वो सब्जेक्ट ने वो काम पास्ट में किया बताने के लिए ईडी लगाते हैं, यानी V2 यूज करते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि ब्रेकफास्ट के बाद मैंने टीवी देखा, यही सेंटेंस दूसरे तरीके से बोला, ब्रेकफास्ट के बाद मैं टीवी देखता हूं, तो हमारा पास्ट टेंस कहां पर रिफ्लेक्ट होगा इंग्लिश में? जहां हिंदी में रिफ्लेक्ट हो रहा है वहां। हिंदी में कहां रिफ्लेक्ट हो रहा है? देखता हूं, देखा, बस वही। ब्रेकफास्ट के बाद मैं टीवी देखता हूं, ब्रेकफास्ट के बाद मैंने टीवी देखा। कंपेयर करो दोनों सेंटेंसेस को। फर्स्ट के बाद देखा, तो इसमें ब्रेकफास्ट के बाद से कोई लेना देना नहीं टेंस का ना। टेंस का लेना देना मैं देखता हूं, मैंने देखा, ये बात कब समझ जाएंगे हम लोग? कहाँ क्या क्या चल रहा है दिमाग में? दोनों ही सेंटेंस में मैं फिर से बोल रहा हूं, पापा मुझे मारते हैं, पापा ने मुझे मारा, पापा में ईडी लगा दे, पापा पास्ट में मारे तो पपाड कर दे। तो ब्रेकफास्ट के बाद मैं टीवी देखता हूं, ब्रेकफास्ट के बाद मैंने टीवी देखा। ठीक है दोस्तों? तो आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट आई वॉच टीवी, आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट आई वॉच्ड टीवी। हमारा पास्ट टेंस कहाँ होता है? सब्जेक्ट के बाद वाले वर्ब में, कि सब जगह पास्ट टेंस होता है टेंस। अच्छा चलो एक और सवाल पूछता हूं ताकि आपका दिमाग और खुल जाए अच्छे से। टेंस जो होता है, टेंस, ओके, पूरे सेंटेंस का कौन सा वर्ड टेंस से प्रभावित होता है सबसे ज्यादा, हर हाल में प्रभावित होगा? वर्ब, सर। वर्ब। पूरे सेंटेंस में 6, 8, 10, 12, 15 वर्ड्स हो सकते हैं, उसमें से कौन सा हिस्सा टेंस से प्रभावित होता है? वर्ब, सर। सब्जेक्ट के बाद वाला हिस्सा, राइट? या वही टेंस से प्रभावित होता है ना दोस्तों। बाकी चीजों को टेंस से प्रभावित होता है ज्यादा? नो सर। नो तो क्यों ऐसा सोचिए आप? और दूसरी चीज, हैविंग, आईएनजी लगाया हैव में, हेडिंग जब आपने सोचा भी था तो आईएनजी आप किस में लगा रहे हैं? जब एक बार वर्ब फॉर्म चेंज हो गया तो उसमें फिर दोबारा चेंज नहीं कर सकते। हैड जब आपने करा तो हैड में आईएनजी नहीं लगा सकते। V4 कैसे बनता है? V1 में आईएनजी लगा के कि V2 में आईएनजी लगा के? V1। ये कैसा आइडिया था हेडिंग सोचना? ओवर थिंकिंग नहीं हो गई थोड़ी? आज तक कहीं हेडिंग देखा है लिखा हुआ, लेकिन फिर भी सोच लिया। तुमसे मिलने के बाद जिंदगी खूबसूरत लगने लगी। लाइफ स्टार्टेड लुकिंग मोर ब्यूटीफुल आफ्टर मीटिंग यू, राइट? आफ्टर मीटिंग यू। Coming back to what we were doing here. Shabnam is not here in the group. Anshu, what was your point?
सर मैं बोल रही थी आई हैव ब्रेकफास्ट होता है ना, तो मैं जब पास्ट में उसको यूज कर रही हूँ तो आई हैड ही होगा ना। आई हैव ब्रेकफास्ट मतलब मैं नाश्ता करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। और आई हैड ब्रेकफास्ट मतलब मैंने नाश्ता किया, हाँ, राइट, बी जब टू। जब Turn your camera off today, Anshu, because your the internet is bad today. It might help. And if you have other apps on, if your other apps are also on your mobile phone, then turn them off, beta. Oh, you're on the train. You're on the train, right? yes sir. Oh, got it. Okay. Now, what was the point, beta? I have breakfast. मैं नाश्ता करता हूँ, करती हूँ. I had breakfast. मैंने नाश्ता किया. Past tense, okay? होगा ना, आई हैड ब्रेकफास्ट। डाउट कहाँ है बेटा? मैं समझ नहीं पा रहा। जो बात स्ट्रेट फॉरवर्ड है, रूल के हिसाब से है, उसको कंफर्म क्यों करना चाहते हो? ये जानना चाहता हूँ। नहीं, आप बोल रहे होते हैं, आप बोल रहे थे ना कि हैड गलत है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज योर वॉइस इज नॉट वेरी क्लियर टुडे, या बिकॉज या योर ओके सर। you're traveling. Okay. शबनम is not clear. सुहानी, ये ऐसे चलेगा, 4 लाइन। This is your day. रात दोपहर के 1:18 पे आज। But it was your homework for last night. I told everybody that when the class is over, I want you all to write about your day today. Did I say it very clearly yesterday or not? That I want you to do your homework tonight. Did Yes, I? sir. You did, sir. I highlighted that I want everybody to do the homework tonight. This is what I said. You said it 3 times. 3 times. But I didn't watch video, sir. Doesn't matter. Were you absent yesterday in the class? Yes, sir. Okay. That explains why you didn't do your homework, but that's okay. That's okay. Those people who were present in the class, they should have understood that. I insisted 2-3 times. Tonight, do it tonight. Kalpana, where is your writing? Yes, sir. Hello. Where is your writing? Hello. Yeah, I can hear you. I didn't get time, sir. Actually, I forgot about homework. मैं एकदम सीधा बोलूंगा, अगर तो आप अपने साइड का ड्यूटी नहीं निभाओगे तो इससे मुझे मेरे ड्यूटी निभाने में I'm sorry, sir. I'm sorry, sir. I will send after the class. tonight about today, about your day today. Understand? This morning. Okay? I'm really very sorry, sir. Okay, that's it. Sir, Yes, Vijay. she she said I forgot. I forgotten, na, sir. No, forgot is the V2. Forward. Forgot is the Oh, V2. Or forget. okay, I okay, said sir. forgot. Yes, you said Kalpana, and it is correct. Forgot is the Yeah, V2. yeah, sir. I realize. देखो, इस तरह की कोई भी परेशानी होगी ना, मुझे अच्छा लगेगा डिस्कस कर। मुझे प्रॉब्लम कहाँ होगी मैं बताऊँ। मुझे बताओ, हमने एक बर्तन धोए, मैंने बर्तन धोए, इंग्लिश करेंगे सर। I was the. I I did was- did, wash I, up. I did washing up. I did the washing up. I did the washing up. The washing up, yeah. I did the washing. सब लोगों ने खाली वॉशिंग अप पकड़ा हुआ, डिड छोड़ दिया। Sayugita ma'am made this mistake. Saloni made this mistake too. Sir, I corrected Sanyogita ma'am sentence. When yeah, sentences, sir. When she talked me when she talked to me in afternoon, today's afternoon. In the afternoon today.
in the afternoon today, and I read her sentences in the group, sir, and I told her where she did some mistake. She made mistakes. She made mistakes. क्या मतलब हुआ? क्या है सीखने के लिए यहाँ पे? Did के जगह सर made बोलेंगे. She तो did some क्योंकि मतलब गलती हो सर, मेड मीन्स भी तो गलती करना है, मतलब गलती हुआ है उनसे इस वजह से सर, मतलब कहीं कहीं भूल हुई है. यही होता है रेनू, मैं बता रहा था कल आपसे बात कर रहा था कि जब आप गलती को अप्रिशिएट नहीं करते, जब फीडबैक को अप्रिशिएट नहीं करते, बस ऐसे कितनी जल्दी से एक्सेप्ट कर लिया था पूर्वा ने फट से, मेड मेड। मैंने पूछ दिया भैया क्या सीखा तुमने? कुछ सीखा ही नहीं। कल फिर वो गलत कंफ्यूज रहती, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि वो क्या गलती को सही कर रही हैं। अगर आप बच्चे को थप्पड़ लगा दोगे खाली, उसको पता ही चलेगा क्या गलती करा था उसने, तो दोबारा नहीं कैसे करेगा? आप समझ रहे हो? तो मैंने जो करा कि मैंने मेड बोल दिया, उन्होंने मेड एक्सेप्ट कर लिया डेट की जगह। उसके बाद ये कुछ सोच नहीं रही है, बस सोचना ये चाहिए। We can also use ना did. He did mistake. उन्होंने की तो मैं गलती का. बता रहा हूँ, जब Yes मैंने sir. कहा कि ये गलत है तो गलत है। डेट मिस्टेक नहीं बोलना है, क्या बोलना है? मेड Made मिस्टेक. mistake. अब आप सीखो, क्या सीखा आपने? आप सब लोगों ने क्या सीखा मेरे इस फीडबैक से? किसने क्या सीखा? जवाब दे मुझे, सारे लोग यहाँ बैठे लोग, किसने क्या सीखा? Did mistake is not a correct way. We of we present of we can use. past tense. आतिफ बोलेगा। Did is not correct the present tense of past tense. गलत जवाब। एनीबॉडी एल्स? कोई और जवाब देगा? क्या सिखाया मैंने पूर्वा ने कहा आपके सामने वेयर शी He डिड did. मिस्टेक्स, मैंने कहा वेयर शी मेड मिस्टेक्स। तो आपने क्या सीखा इस बातचीत से? Where is not a question, but that is a Shut up, sentence. shut up, shut up, shut up. That is not what I'm correcting. उनके भी सेंटेंस में वेयर था, मैंने वेयर के बारे में कुछ नहीं बोला, सिर्फ डिड के जगह मेड बोलने के लिए कहा। और कोई यहाँ नहीं समझा कि उस फीडबैक का वैल्यू क्या था, बताओ। और हम सोच रहे थे कि मैंने करेक्ट कर दिया, तुम लोग सीख गए होगे। कितना बड़ा गैप है दोनों के बीच में, मेरे सोचने में और तुम्हारे समझने में कितना बड़ा गैप रह गया। ओ माय गॉड। कोई बताएगा? सौरभ, अभिषेक, कोई? रेनू, कोई? निशात, कि क्या मैंने फीडबैक दिया? कौन सी गलती करेक्ट करी है आपकी? Sir, I think make का V2 made. हाँ ठीक है, आगे बताओ क्या सीखने को मिला? देखो सर क्या, बोलो। सर मेक का भी टू हो सकता है ना मेड, इसलिए हम लोग वहां पे मेड यूज करेंगे डिड के जगह पे. सुनो मेरी बात, और सोचो कि तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है तुम सबके साथ, कि गलती को सही किए जाने पे ये नहीं पता चला कि कौन सी गलती सही करी। मुझे बताओ, अगर मैं कह रहा हूं कि मेरा भतीजा बहुत हल्ला कर रहा है तो मैं कैसे बोलूंगा? Make a noise. He make a noise. मैंने बोला मेरा भतीजा बहुत हल्ला कर My रहा है, तो He पूरा make बात बोला my जाए। my nephew make a noise. Is मेरा भतीजा बहुत हल्ला कर रहा है, यही बोल रहा हूं ना इतनी देर से मैं? yes sir, My nephew made a noise. he is making noise. My nephew made a noise. इतने बड़े तोते बना दिए तुम लोगों ने पहले, कि तुम यहाँ पर इतने आसानी से मेक अ नॉइज कर रहे हो, और जब मैंने तुम्हारे डिड मिस्टेक्स को मेड मिस्टेक्स बोला तो तुम्हें समझ नहीं आया कि ओ ये भी उसी जैसा है। जैसे हल्ला करना के लिए डिड अ नॉइज नहीं बोलते,
मेक अ नॉइज बोलते हैं। अगर मैं कोई बोले ही इज डूइंग अ गलती नॉइज, करने को सर मेड मिस्टेक कहेंगे, डिड मिस्टेक नहीं कहेंगे। मेरी बात अब सुन लीजिए सारे लोग शांति से, उसके बाद फीडबैक दीजिएगा। अगर मैं कह रहा हूं कि वो मेरा भतीजा हल्ला कर रहा है, माई नेफ्यू इज डूइंग अ नॉइज, तो आप कहोगे ना ना ना, इट इज रॉन्ग इंग्लिश, माई नेफ्यू इज डूइंग अ नॉइज। नो, माई नेफ्यू इज मेकिंग अ नॉइज। क्यों भाई? क्योंकि इंग्लिश में हल्ला करना डू अ नॉइज नहीं होके क्या होता है? मेक अ नॉइज। लेकिन आपके दिमाग को इस तरह से तोते की तरह रटवा दिया है सोचने की जगह, यही चीज नहीं कर पाए आप जब मैंने बताया आपको कि वो गलती कर रहा है, तो ही इज डूइंग अ मिस्टेक नहीं, ही इज। मेड अ मिस्टेक। तो फिर तुम्हारा पूर्वा कुछ नहीं कर सकता मैं, ये तुम्हारे हर मेड द मिस्टेक। और गलती कर रहा है। कर रहा है, make the He's mistake. making a mistake. He is making the mistake. मिस्टेक्स। He is making a mistake. He is making a He is mistake. making a अब mistake. ये सीखने के लिए बात सिर्फ इतनी हुई कि कुछ जगहों पे जहां हम लोग सोचते हैं डू, वहां इंग्लिश में यूज हो जाता है मेक। आप उसका एक एग्जाम्पल तो बचपन से रटे हुए हो, मेक अ नॉइज, लेकिन गलती करना में जब मैंने बताया सामने से, तब पर भी एक्नॉलेज नहीं कर पाए कि ओ अच्छा, जैसे हल्ला करना में डू नहीं यूज होता, मेक बोलते, वैसे ही गलती करना में भी डू नहीं यूज होता। बोलिए आगे। Make mistake. जी, She made a mistake. Also, sir, I think that is used for plan, like she made a plan. हिंदी में बोलो। मैं कुछ प्लान, मतलब वह कुछ बना रही। प्लान बना रही है। तो जब बनाना बोल ही रहे हो तो कौन पागल बोलेगा वहां पर डू? क्यों कंपेयर किया इससे? पॉइंट ये था अपूर्वा कि अगर हिंदी में कहीं कहीं करना बोलते हैं, फिर भी इंग्लिश में मेक बोलना पड़ता है। तुमने इस बात को एहसास करने की जगह तुमने हाँ, अगर मैं कहूँ सर, जैसे वो नहीं सर, होता है ना कि मैंने कल कुछ प्लान किया था, तो वहां पे क्या यूज करेंगे, लाइक वैसे ही ना सर। अगर वही मैं अभी रुक गया तुम्हारे बोलने से पहले कि अगर तुम प्लान को करना के साथ बोलते हो, तब पर भी याद रखना, तब पर भी याद रखना कि इंग्लिश में तुमको क्या बोलना पड़ेगा? डिड अ प्लान नहीं बोलना पड़ना है, क्या बोलना है? मेड मेड हाँ, लेकिन मैं यहाँ पर टेंशन इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि ज्यादातर लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? प्लान बनाना। Plan बनाना सर, yes, ठीक है, इसलिए कोई टेंशन। लेकिन हल्ला बनाना कोई बोलता है कभी? नहीं सर। गलती बनाना? नो। फिर भी इंग्लिश में क्या बोलना है? Make मेड a plan. नॉइज। इससे क्या सीखने को मिला? कहाँ गई रेनू? रेनू, इससे क्या सीखने को मिला? कि रुक तो जाओ। हिंदी पे नहीं ध्यान देना है हमें सर, गलती करने को डिड मिस्टेक नहीं करना। नहीं नहीं, आप बड़ा लेसन नहीं लिए आप, बड़ा लेसन नहीं लिए। हिंदी हाँ, हिंदी बताओ। में अगर हिंदी में अगर कोई चीज आ रहा है बोलने के फॉर्म में कि बनाना या फिर करना, तो बनाने के लिए तो मेक यूज करते ही हैं, लेकिन अगर कुछ वैसा लग रहा है कि हल्ला हल्ला मतलब हल्ला कर रहा था, या फिर आप कुछ नहीं समझ पाई मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, वहां तक आप भी नहीं समझ पाए। आप लोग का दिमाग चला ही नहीं वहां दूर तक, आप लोग खाली एग्जाम्पल पे रुके हो। इससे ये समझने को मिला, सारे लोग सुनो, हिंदी में कौन सा वर्ड यूज करते हो हर बार, जो उसके लिए इंग्लिश सीख रखा है, जरूरी नहीं है कि वो यूज होगा। इससे ये सीखने को मिला कि इंग्लिश में एक वर्ब और एक नाउन का कॉम्बिनेशन अपना खुद का होता है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते। इसको कहते हैं एक कॉम्बिनेशन, वर्ब का और नाउन का खुद का कॉम्बिनेशन। जैसे सोचो, तुम बोलोगे नाश्ता करना, बोलो इंग्लिश, मैं नाश्ता कर रहा हूं, बोलो मैं नाश्ता कर रहा हूं। Have breakfast. have my Breakfast. I didn't breakfast. I have my breakfast. I am have having I am having my breakfast. मैं नाश्ता कर रहा हूं।
I'm having breakfast. I'm having my breakfast. I'm having breakfast. I'm having my breakfast. I am having breakfast. Having. I Yes. am I am having. work कर रहा हूँ. I'm doing I my am having my homework. I'm doing my homework. I'm doing my Doing my homework. home. I am doing my homework. Doing my homework. अब बोलो कि मैं गलती कर रहा हूँ. I'm making I mistake. make mistake. I am making mistake. I am making Mistake. तो हिंदी में तुमने तीनों जगह कर रहा हूं ही बोला, लेकिन तुमने 3 अलग अलग वर्ब यूज किए. डू, मेक, हैव. राइट? डू, मेक, हैव. 3 अलग अलग वर्ब. तो इससे ये मैसेज गया कि हम जब इंग्लिश भाषा सीखेंगे तो हम वर्ब और नाउन के कॉम्बिनेशन पे ध्यान देंगे, दोनों को एक साथ देखेंगे, अलग अलग नहीं देखेंगे. ये ध्यान देना था. नहीं पहले पढ़ा. अगर कोई इंसान अगर पढ़े आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट और इसका मतलब निकाले हैव का अलग, ब्रेकफास्ट का अलग, फिर पढ़े आई एम मेकिंग अ मिस्टेक, मेक का अलग, मिस्टेक का अलग, तो वो कंफ्यूज रहेगा. अगर एक साथ उसको सीखेगा, मेक और मिस्टेक को एक साथ कॉम्बिनेशन में सीखेगा, हैव और ब्रेकफास्ट को एक साथ कॉम्बिनेशन में सीखेगा, डू और होमवर्क को एक साथ कॉम्बिनेशन में सीखेगा, तो एक्यूरेसी करेक्ट ज्यादा होगी इंग्लिश में उसकी. पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पल्ले पड़ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. तुम गलती कर रहे हो. You make a mistake. You make a mistake. You are You making a make a mistake. mistake. You are making a mistake. Mistake. कर रहा है. You are making a mistake. You are You are making mistake. कितने लोग को कुछ नहीं पल्ले पड़ा मेरे इतना सारा बताने के बाद. चलो ठीक है, मैं यहीं पे इसको बंद करता हूँ सिर्फ इसके लिए, क्योंकि जो रिवीजन होगा ये रिकॉर्डिंग से होगा. ठीक है, मैं चाहता हूँ आप लोग को एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए कि आप रिकॉर्डिंग देखें. मैं ये बात बताया तीनों, और आप मुझे बताएंगे 3 सेंटेंस लिख के लाएंगे. मेरे पापा गलती कर रहे हैं, मेरे भैया होमवर्क कर रहे हैं, मेरी मम्मी हल्ला कर रही है. ठीक है, इस तरह के कर रहे हैं वाले सेंटेंसेस आप करेंगे. किसी में हैव आना चाहिए, किसी में डू आना चाहिए, किसी में मेक आना चाहिए. और आप ये रिकॉर्डिंग देख के सीख के बताएंगे मुझे कि आपने बार बार सुना, 2 बार 3 बार. ये कितने देर की है? 6:21, यानी कि लगभग 40 मिनट के 50 मिनट के बाद वाली रिकॉर्डिंग देखेंगे आप. राइट? 50 मिनट आगे बढ़ करके फॉरवर्ड करके रिकॉर्डिंग देखना यहाँ क्या सिखा रहा हूं मैं, और उसको रिवाइज करके 2-3 बार रिवाइंड करके देख के सेंटेंस लिखोगे ग्रुप में, है ना? और नहीं, ग्रुप में नहीं, मुझे पर्सनली भेजोगे सर. ठीक है, मुझे पर्सनली भेजोगे, ताकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम समझ पा रहे हो कि नहीं. हो सकता है एक बार में नहीं समझ में आई बात, लेकिन 2-3 बार सुन करके समझ में आएगा, तो ये भी लेसन होगा कि देखो एक बार में बात नहीं समझ में आई थी मुझे, मैंने 2 बार 3 बार सुना, समझ में आ गई. तो मुझे जब भी ना समझ में आए मैं 2-3 बार सुनूं, ये एक मैसेज आएगा तुम्हारे दिमाग को. तुम लोग क्या बैठ करके मान के बैठ गए थे कि मेक अ नॉइज मतलब हल्ला करना होता है, ऐसे करके मान के बैठ गए थे, यही ना? कि मेक अ नॉइज मतलब हल्ला करना होता है. अरे भाई, इससे ये पता चला कि हिंदी के शब्द हमेशा इंग्लिश के शब्द के कॉरेस्पॉन्ड नहीं करते. नहीं तो आपको बचपन में पढ़ाया डू मतलब करना और मेक मतलब बनाना. बात समझ आ रही है? तो आप वर्ब्स के हिंदी के पीछे ना जाएं, कॉम्बिनेशन पे ध्यान दें. ये है मेन पॉइंट. अगर पूरे डिस्कशन से अगर एक चीज जो इंसान को यहां से लेके जाना चाहिए लर्नर्स को, तो वो ये लेके जाना चाहिए कि अगली बार मैं अगर वर्ब और ऑब्जेक्ट देखूंगा एक सेंटेंस में, वर्ब और ऑब्जेक्ट समझ रहे हो ना? वर्ब और ऑब्जेक्ट समझ रहे हो? Yes, sir. जैसे एग्जांपल दो. Verb make mistake. Mango. वर्ब और ऑब्जेक्ट को साथ में रखोगे, खास करके तब ध्यान में रखोगे जब दिखेगा कि अरे इसके हिंदी ट्रांसलेट नहीं हो रहे वैसे जैसे हिंदी में होते. जैसे तुमने देखा आई एम मेकिंग अ नॉइज. कल रेनू आप जो चीज से उलझ रही थी, आप फिर वही में उलझ गई. एक्सेप्ट करने के जगह यहाँ पे क्या हुआ? आई एम मेकिंग अ मिस्टेक. यहाँ सीखने को मिला हमें कि अच्छा मिस्टेक बोलेंगे तो करना के लिए मेक बोलना है, ये सीखने को मिला.
क्या मिला दोस्तों सीखने को? कि अगर मिस्टेक बोले तो वहां पर मेक बोलना है, डू नहीं। और रेनू आप आर्ग्यू कर रही थी कि डिड मिस्टेक भी तो बोल सकते हैं ना, याद है? अपने शुरू में करा था ना कि वो भी तो कर सकते हैं ना। मैंने कहा नहीं, नहीं कर सकते। और ये आपको कैसे पता चलेगा कि कर सकते हैं कि नहीं? एक्सपोजर। अगर आपके सामने डिड मिस्टेक आया, अगर करेक्ट जगह पे, मैं बिहारियों की और इंडियंस की हिंदी की बात, इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, वो कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, वो कुछ ही बोलते हैं, उनसे स्टैंडर्ड मत बनाओ। आप लोग किसी बच्चे के जीके के नॉलेज सही नहीं है, वो जो बोले उसको सही स्टैंडर्ड मानोगे कि वो बोला था इसलिए सही हो सकता है, ऐसा करोगे? तो इंडियंस की इंग्लिश को स्टैंडर्ड मत बनाना कि कोई इंडियन को, तुम्हारे आसपास में रहने वाला या तुम्हारे साथ काम करने वाला, साथ पढ़ने वाला कुछ कुछ बोल दिया तो तुमने उसको इंग्लिश मान लिया, उसको कहा वो तो बोलता है। वो स्टैंडर्ड है थोड़ी ना बच्चों, वो स्टैंडर्ड है तुम्हारे लिए। नो हमारा एक बेंचमार्क होना चाहिए ना बेटा, कि कौन सा आदमी का इंग्लिश है कि इसको स्टैंडर्ड माने। तो स्टैंडर्ड किसकी होगी? पढ़े लिखे अंग्रेजों की ना। उनके मुंह से कभी तुम नहीं सुनोगे क्या डिड मिस्टेक। कितना आश्चर्य का बात है कि एक फ्रेज मेक अ मिस्टेक बचपन में सीख गए, 6-7 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में, और डिड अ मिस्टेक आज तक कैरी कर रहे हैं। इससे क्या पता चलता है कि आपके जहन में सीखना नहीं है, याद करना, रट्टा करना है, रट्टा मारना है इंग्लिश के मामले में। और मैं चाहता हूं कि आपको प्रोसेस बताऊं जिसमें आप ग्रो करते चले साथ साथ, एक चीज अटक ना जाए आपके जहन में जाके। तो मैंने जब आपको करेक्ट किया पूर्वा, तो आपने कहा ओके सर। क्यों कहा ओके सर जब आपको पता नहीं चला? तो पहले ये जवाब दीजिए, इतनी देर लग गई करेक्ट करने में, समझ? ओके तो आपने सर, बहुत पहले बोल दिया था मुझे। यस सर, मुझे लगा कि डिड के जगह आप बोल रहे हो कि मेड मिस्टेक्स, तो मेड मिस्टेक्स ही होगा। रीजन नहीं पता था कि रीजन की कि बात नहीं कर रहा मैं रीजन की, सॉरी 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 सॉरी, मैं रीजन की बात नहीं कर रहा। लेकिन जब मैंने आपसे पूछा मैंने क्या करेक्ट किया है, तो आप कुछ आगे कंफर्म नहीं कर पाई। आप दो नो चार सर, आप दो चार व्हेन आई sentence दे देती कि चलो प्रेजेंट टेंस में बोल देते हैं कि आई मेक अ मिस्टेक, शी इज मेकिंग अ मिस्टेक, वी ऑलवेज मेक मिस्टेक्स। कि सर डू मिस्टेक्स नहीं बोल के मेक मिस्टेक्स बोलना हर बार। गलती करना का इंग्लिश डू मिस्टेक्स नहीं होता, जैसे कि हल्ला करना का इंग्लिश डू नॉइज नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं जवाब दिया? sir, that time I didn't know about that. Now I understand. Sir say made mistakes means that one is correct. Did mistake is not correct. So इससे क्या पता I चला? say इस बात से क्या पता चला कि मेक मिस्टेक होता है ना, डू मिस्टेक नहीं होता। अगर डू yes, yes, तो डिड मिस्टेक भी होता, V2। yes sir, और अगर मेड मिस्टेक हुआ इसका मतलब मेक मिस्टेक होता है। yes sir. तो फिर तो ये बात बोली क्यों नहीं है आपने? कदम आगे कनेक्ट क्यों नहीं किए? डॉट्स क्यों नहीं कनेक्ट किए? ओके सर बोल दिया था आपने, ओके सर बोल दिया फटाक Hello, से। sir. यस अदीब। Can I leave the class, sir, because we have श्योर having a party, sir? श्योर बेटा, एंजॉय द पार्टी। Okay, sir. Bye. 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 बाय बाय। और मैंने, उसने कहा वी आर हैविंग अ पार्टी, गौर करो, उसने कहा वी आर हैविंग अ, Yes, और मैंने कहा एंजॉय द party. पार्टी, मैंने कहा एंजॉय द पार्टी। क्यों? जवाब दो। क्यों द कहा? मैंने ए क्यों नहीं कहा उसके ए के जवाब में? उसने कहा हम हैविंग अ पार्टी, मैंने कहा क्योंकि एंजॉय। you already know now, you already You know told about that party, party, sir. particular party that. Party. उसने बताया हम लोग कि वो पार्टी कर रहा है, हम लोग नहीं जानते हाँ, थे। मैंने जब Yes, कहा एंजॉय द पार्टी, तो मैंने कहा वो वाली पार्टी जो तुम कर रहे हो। तो जब जब yes भी sir. फिक्स्ड हो जाता है, डेफिनिट हो जाता है, तो वहां द लगाते हैं। कॉमन सेंस है, समझने Yes वाली sir. बात है। पल्ले पड़ रहा है ना, इजी है समझने के लिए। या एंजॉय द पार्टी, या श्योर, गो एंजॉय द पार्टी। ना तो do a mistake is wrong, make a mistake is right. Just like do a noise is wrong, make a noise is right. Similarly, and there will be many more. There are many more such phrases. The lesson here is, in English, verbs and nouns have their own combinations. In your mind, जो आपने हिंदी सीखी उसके हिसाब से 50 चीजें पॉसिबल हो सकती होंगी, बट आपको गौर करना है कि आप क्या सुनते हो, क्या देखते हो, वही सही है। सुनते और देखते हो मतलब हमारे कोर्स में, ऑडियो फाइल्स में, या मैं जो यूट्यूब वीडियो शेयर करूं उसमें, ओके? वहां जो सुनने को मिले वही सही।
डू होमवर्क इज करेक्ट। ज्यादातर लोग कहते हैं, अपने स्कूल में जाओ देख लो, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, होमवर्क बनाना बोलते रहते लोग। होमवर्क Yes, नहीं, sir. Make a home. हमने होमवर्क नहीं बनाया। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? Do I my didn't. homework. I My did. homework. I didn't do my homework. आई डिडंट Do my Do my Do my डू। homework. इससे ये पता चला कि आपके हिंदी के वर्ड से आपको फ्रीडम चाहिए कि उसके साथ चलना है जबरदस्ती पकड़ के। नो सर, फ्रीडम चाहिए। इंग्लिश में चीजें अलग है हिंदी से। आपको जानना होता है, वो जानना चाहिए कि इंग्लिश में क्या स्टैंडर्ड है। यस सर। और वो कैसे पता चलेगा? Exposure of English. एक्सपोजर से सर। एक्सपोजर से, एक्सपोजर पे ऑब्जर्वेशन से। यस गुड, यही 2 पॉइंट्स है जो मैं आप लोग के दिमाग में डालना चाहता था। यस सर। आई होप एवरीबॉडी मुझे हैज अंडरस्टूड। यस सर, मैं पहले हमेशा डीडी यूज करती थी, मुझे नहीं पता था इस बारे में सर। सो अब आगे से कभी मैं गौर नहीं कर रहे थे ना, आप गौर नहीं कर रहे थे। जब भी आप वीडियो देखते होंगे कि कहीं भी स्टैंडर्ड इंग्लिश कहीं भी आप सुनते होंगे, तो आपके कान में पड़ता होगा मेड मिस्टेक। ओके, यस सर। आप उसको कभी वैल्यू नहीं करते होंगे, एक्नॉलेज नहीं करते होंगे आप ये सुन रहे हैं। इसलिए मैंने कहा यस सर। यस एक्नॉलेजमेंट, ऑब्जर्वेशन कि अच्छा मैंने ये सुना, अच्छा मैंने ये सुना। छोटा सा लेसन है, इंडियन बाकी टीचर्स का तरीका मैं बता देता हूँ। डू अ नॉइज नहीं होता, मेक अ नॉइज होता है। वैसे ही मेक अ मिस्टेक होता है, और आप लोग रट्टा मार लिए मेक मिस्टेक होता है। इससे क्या हुआ? जैसे कोई डू अ नॉइज, मेक अ नॉइज तक अटका हुआ था, आप सब लोग अटके हुए थे ना सब। अब जो टीचर ने ये 2 लाइन से कहा था, अब वो लोग 2 लाइन पे अटके रहेंगे। उनके दिमाग में ये आइडिया आना चाहिए कि स्टैंडर्ड इंग्लिश से डिसाइड होता है, हिंदी के शब्दों से नहीं। ये जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वर्ब और नाउन्स के, ये कॉम्बिनेशंस इंग्लिश के हिसाब से डिसाइड होते हैं। इसके स्टैंडर्ड इंग्लिश में है, तुम्हारे हिंदी में या फ्रेंच में या जापानीज में या तमिल में क्या बोला जाता है उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो इंग्लिश में स्टैंडर्ड क्या है वो हमें सीखना है। और कैसे हम सीखेंगे, कैसे ऑब्जर्व करेंगे, कब सीखेंगे? सिर्फ पढ़ते समय और सुनते समय सीखेंगे। आप लोग मुझे बताइए एक सीधा सवाल का जवाब। जब आपको मैं टेक्स्ट देता हूं तो आपको लगता है आप सीख रहे हैं कुछ? नहीं, आपको तो लगता है पढ़ रहे हैं। मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? आपका जहन क्या सोचता है कि आप कुछ पढ़ रहे हैं? जब आप कुछ सुन रहे होते हैं तो आपको लगता है आप कुछ सीख रहे हैं? नहीं, आपको तो लगता है आप कुछ सुन रहे हैं। यहीं पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी। आपके जहन में बदलाव आना होगा। जब आप कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, आपको फील होना चाहिए कि हम कुछ सीख रहे हैं इससे। और जब आप कुछ सुन रहे होंगे तो आपको फील होना चाहिए कि आप कुछ सीख रहे हैं। सीखना 2 ही मोमेंट पे होता है, बताओ कौन कौन से मोमेंट पे? सुनना पढ़ना। ना। While you are reading and while you are listening. लेकिन आपके पूरे क्लास में किसी के दिमाग में ये आइडिया नहीं है। आपके नजर में सीखना तब होता है जब टीचर मेरे दिमाग में कोई बात स्पून फीड करेगा। समझ गए? ये खराब चीज है। इसी की वजह से आप, अच्छा एक बात बताओ, खुद चलने वाला आदमी चाहे स्लो चले, चाहे कितना भी स्लो चले, चलता चलेगा ना। लेकिन जो बैठ गया कि मेरे को लेके चलो, वो तो दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो यू गाइज हैव ऑलवेज बीन डिपेंडेंट ऑन टीचर्स कि वो आपको लेके आगे चले इंग्लिश में। आपके पास खुद के पैर नहीं है आगे बढ़ने के लिए। और वो पैर कब काम करेंगे? जब आप सुनते समय सोचोगे कि आप सीख रहे हो, और पढ़ते समय सोचोगे कि आप सीख रहे हो। ये सोचने से कैसे हो जाएगा? ये सोचा कि खाली सोचने लगेंगे तो हो जाएगा? इसके लिए थोड़े चेंजेस करने होंगे अपने माइंडसेट में। कोई चीज आए इंग्लिश में पढ़ते समय, आज का टेक्स्ट लेते हैं। Yeah. आज का टेक्स्ट यहां आएगा सामने, ठीक है? तो कुछ यहां से सीखने की कोशिश करना कि हम पढ़ रहे हैं तो हम कुछ सीख रहे हैं। अब कैसे सीख रहे हैं सब थोड़ा समझाता हूँ, कोशिश करना अगर पॉसिबल हो तुम्हारे लिए तो। अच्छा, ये ऐसे लिखाता है, ओ ये वाला सोच लाओ। ये क्यों लिखा है ऐसे मत सोचो, जब तुम्हें उसकी मीनिंग क्लियरली समझ में आ रही है तो।
क्या समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? You aren't English, are you, Aliza? Oh, you aren't English, are you, Aliza? अच्छा, क्या बोला ये? क्या बोला? पहले ये जानना जरूरी है, क्या बोला? क्या बोला होगा दोस्तों? You aren't English, are you, Aliza? सारे लोग मुझे बताएंगे कि क्या बोली, एफ क्या बोल रहा है ये? You aren't English, are you, Aliza? जरा जरा बताएंगे मुझे। तुम इंग्लिश नहीं महफूज, तुम इंग्लिश नहीं आयशा, तुम रुक जाना इंग्लिश जरा, नहीं रुक जानती जाना, हो रुक जाना, रुक जाना, रुक जाना, रुक जाना, अंग्रेज नहीं हो। रुक जाना, रुक जाना, रुक जाना। महफूज, तुम आयशा, लेखा, सलोनी, समीर, अनीस, चिकू, आतिफ, नहीं आतिफ नहीं, हम बताओ भाई, अभिषेक, शाजिया, उज़मा, कहकशा, बताओ क्या लिखा है? आफरीन, यू वांट इंग्लिश, आर यू? पहले समझना जरूरी क्या लिखा है, समझ में आ जाए तो बढ़िया है। आप अंग्रेज नहीं है आप अंग्रेज नहीं हो। पूर्वा तुम्हारा नाम नहीं लिया अंग्रेज पता? नहीं है क्या आप तुम? इंग्लैंड से नहीं है, क्या तुम इंग्लैंड से नहीं है। अब मैं समझाता हूँ, मैं बताता हूँ, उसके बाद तुम लोग खुद दिमाग लगाना। अरे ऐसे, अच्छा देखो बताता हूँ, मैं आप बताता हूँ, अंग्रेज नहीं ना हो। फिर से बोलना बेटा। आप अंग्रेज नहीं ना हो। अब मैं बता देता हूँ ताकि तुम लोग उसको कंपेयर कर पाना, ठीक है? ओ, आप अंग्रेज हैं ना? आप अंग्रेज नहीं है ना। इंग्लिश आर यू, अलीजा? ओ, आप अंग्रेज नहीं है ना अलीजा? कहाँ से हैं आप? यू आंट इंग्लिश, आर यू, अलीजा? ओ, आप अंग्रेज नहीं है ना? अब ये मैंने हिंदी जो दी है तुम्हें, सब लोग जानते हैं इस हिंदी को ऑलमोस्ट यहाँ पर, एक्सेप्ट मोनी a little bit. Moni is from Bengal, so a little bit of a problem there. But everybody else understands what I said. अब वही लिखा है वहां पे। अब तुम्हारा काम वहां से सीखना, क्या सीखा तुमने? You aren't अंग्रेज, are you? Where are you? अगर तुम्हें समझ में आया है तो तुम वैसा ही एक सेंटेंस बना पाओगे। ओ, आर यू स्टूडेंट आर यू नहीं है ना? ओ, अच्छा, आर बोलो। यू अनमैरिड आर यू अनमैरिड आर यू Oh, यू वांट मतलब तुम नहीं हो ना। यू आरंट मैरिड are you आर married? यू आरंट मैरिड आर यू मैं ऐसे पढ़ा था इस लाइन को। Oh, you aren't married. You aren't married, are you? Okay. Oh, you aren't married. Why aren't you Are married? you? Why are you? Right. तो क्वेश्चन के जगह हर जगह क्वेश्चन, हर जगह क्वेश्चन, कन्फ्रंटेशन होता है। काशिफ, ऐसे ना लिखा करो, कोई फायदा नहीं है ऐसे, ठीक है? एग्जांपल देने के लिए मैंने जब कहा लोगों को तो माइक अनम्यूट करो, बोलो यार, ताकि लोगों को मोटिवेशन में छोटा सा एक लाइन लिख देते हो, मैं वहां जाऊं और उसमें अच्छा नहीं लगता मुझे। ये माइक तुम्हारे हाथ में है कि नहीं है भाई, बताओ तो। अनम्यूट करना, म्यूट करना छोड़ दिया है कि नहीं दिया है? तो फिर क्यों लिखते हो ऐसे? यस सर। क्यों लिखते हो ऐसे? मैंने जब कहा कि चैट बॉक्स में लिखो तो सब लोग बोल दोगे, और जब मैं उम्मीद नहीं करूंगा तो चैट बॉक्स में लिखोगे। तुम लोग, ये प्रॉब्लम क्या है यार? चलो एग्जांपल दो अपना। बिकॉज दे आर नॉइजी सर। No, there is no noise. यस सर। I can't hear any noise. No, Can no. I- Sometimes some guys coming and after going. But we don't hear a noise. Go ahead, give us the example. You are doctor, are you? Sorry, you aren't doctor, are you? एक सेकंड। You aren't a doctor. You aren't a doctor, are you? You aren't a doctor, are you? अब डॉक्टर नहीं है ना। Got it? Yes. बोलने वाले को क्या लग रहा है? सॉरी सर। बोलने वाले को क्या लग रहा है, बताओ जल्दी।
तो लग रहा था कि आप डॉक्टर हैं, मगर अब नहीं लग रहा कि आप डॉक्टर नहीं। नहीं नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम 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 पागल हो तुम लोग। उसको लग नहीं, रहा है कि तुम डॉक्टर पागल। हो ना। अरे उसको तो एहसास है ही इस बात का। ठीक है। ओ यू वांट इंग्लिश आर यू, तो मतलब आप अंग्रेज, कंफर्म कर रहा है। तो उसका एहसास है, बस हल्का सा खाली सामने से रख दे रहा है आपको पोलाइटली, है ना। यू वांट डॉक्टर, यू वांट इंग्लिश आर यू अलीसा। अब कोई अंग्रेज है तो आसानी से पता चल जाता है, जब आप सुनेंगे ना उसके एक्सेंट से पता चल जाता है, तो उसके एक्सेंट से पता चल रहा है कि इंग्लैंड की नहीं है। ठीक है, इसलिए उसने आपसे बोला यू वांट इंग्लिश आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम। अगला लाइन सुन रहे हो ना, वेयर आर यू फ्रॉम, कहाँ के हो तुम। Where are you? हाँ, तो आपको सामने वाला डॉक्टर लग रहा है तो ऐसा थोड़ी बोलेंगे, आपको लग रहा है कि ओ नहीं है वो डॉक्टर, आप डॉक्टर नहीं है। मान लो आप गए हॉस्पिटल में गए, अगेन अभी ऐसा मुझे करना पड़ रहा है, ये मुझे बुरा लगता है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर इतनी इमेजिनेशन हो कि तुम रेस्ट गए, हॉस्पिटल गए, वहां तुम किसी आदमी से बात कर रहे हो, वो पहने हुए, तुमको लग रहा है वो डॉक्टर है, तुमने उससे कुछ बात करी, तो वो बोला डॉक्टर साहब से पूछिए, ओ यू वांट अ डॉक्टर आर यू ओके। तो आप अभी सोच रहे थे, लेकिन आपको पता चल गया कि वो डॉक्टर नहीं है, तो ये लाइन आपने, यही यही था। क्या बहुत मुश्किल चीज थी? लेकिन तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है, तुम सब के साथ प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हें इतना मेहनत नहीं करना, इतना कॉन्टेक्स्ट नहीं सोचना, तुम्हें सीधे हिंदी इंग्लिश करनी। इंग्लिश बोल नहीं पाओगे, क्योंकि इंग्लिश बोला जाता है हिंदी के लिए नहीं, सिचुएशन के लिए, याद रखना। फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर्स होते हैं, वो सिचुएशन में इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी की इंग्लिश नहीं बोलते हैं दोस्तों। जैसे मैंने अभी बताया कि आप गए वहां हॉस्पिटल, और आप आदमी से बात कर रहे हैं, किसी से जो आपको लगा डॉक्टर है, ठीक है, एक सेकंड के लिए आपने उससे बात की, उसने यस, एहसास हो गया आपको, ओ आप डॉक्टर नहीं है, अच्छा। जस्ट लाइक डॉक्टर का असिस्टेंट, हाँ, वो भी यूनिफॉर्म में रहते हैं। चलो, मैं भी यूनिफॉर्म में रहता anyways, let's look at these sentences first of all here and tell me what they mean। अच्छा, ऑब्जर्व कर सकते हो, सीख सकते हो, सीख सकते हो, देखो। चलो, नंबर हूँ। 1A, where do you want Where do you want to? where do you want to go? Where do you want to go? क्या क्या सीखा हम लोगों ने, मुझे Where do you बताओ want हिंदी में to क्या go? क्या सीखा। Why do you want to go? Where do you want to go? Do क्यों है, Then, do क्यों है। then sentence. Because of interrogative sentence. आर भी लगा सकते थे इंट्रोगेटिव में, ऐसा अधूरा जवाब देता है कोई ना, तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। सर हर V1 है। V1. फिर तिकड़ी है ना वो, डू यू वांट। तिकड़ी थैंक यू। तिकड़ी क्या कर रही कल्पना, क्या जवाब दिया, मैं जवाब दूंगा, आर भी तो डू लग यू सकता था क्वेश्चन में। Yes, sir. क्या जवाब था इसका, क्या लॉजिक था इस जवाब का, गंदा जवाब। आप asked do क्यों है? That's why I said. हाँ It बहुत need अच्छा, मैं तो फिर interrogative. पूछ रहा हूँ दो क्यों है, दो फिर से जवाब कि सर क्वेश्चन इसीलिए है। आपको समझ, आप एक स्टूडेंट हो, आप अपने भाई को, छोटे भाई को पढ़ाओगे, क्या पढ़ाओगे कि क्वेश्चन इसलिए डू लगा दिए, तो कभी समझ पाएगा आर क्यों नहीं लगा यहाँ पे। गंदा जवाब। अपूर्वा ने सही जवाब दिया, क्या, तिकड़ी है। यू वांट, डू यू B1, where do you want to go, why do you want to go। अच्छा, ये टू गो पास्ट प्रेजेंट टेंस है, कौन सा टेंस है ये, जवाब प्रेजेंट। में कूद गए जा करके लोग। अरे उसका कोई लेना देना ही नहीं टेंस से, पास्ट प्रेजेंट टेंस होता ही नहीं वहां से लेना देना। अभी बताया थोड़ी देर पहले, तुम लोगों ने डिसाइड किया था कि अगर एक सेंटेंस में 10-12 वर्ड्स हो तो टेंस का लेना देना सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब से होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब से होता है। ये टू गो से कोई लेना देना नहीं टेंस का, इससे कोई मतलब नहीं है। पास्ट टेंस में बोलो इसको। Where did you Where want to go? Where did you want to Where go? did you? Where did you want to go? Where did you want to Where go? did you want to go? Where did टू you गो रह गया कि want नहीं to रह go? गया,
रह गया कि नहीं रह गया टू गो? Yes. क्यों बोला इसको प्रेजेंट टेंस, जब पास्ट टेंस में भी वो टू गो ही रहता है? तो कैसा जवाब देते हो यार? क्यों बोला? क्यों नहीं कहा सर इसका टेंस से कोई लेना देना नहीं है? कौन सा टेंस है? नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है टेंस का। कब समझोगे ऐसे चीजों को एकदम एग्जैक्ट तरीके से? कब समझोगे बताओ? टू गो को कह रहे हो प्रेजेंट टेंस। तुम कहाँ जाना चाहते थे? वेयर डिड यू वांट टू गो? तुम क्यों जाना चाहते थे भाई? Why did you want to जाना go? चाहते थे? क्या क्यों Why जाना did you चाहते want to? Why did Why you did you why want did you to want go? Why did you want to go? क्यों जाना Why did you want to go? क्यों जाना चाहते थे? लेकिन जाना टू गो ही रहना, वो नहीं चेंज होना। आई डोंट गो टू कॉलेज। College. हिंदी। I don't go to मैं कॉलेज में कॉलेज नहीं जाता हूँ। Don't go to college. मैं कॉलेज नहीं गई। नहीं college नहीं जाता। मैं कॉलेज में जाऊँ। मैं कॉलेज मैं नहीं कॉलेज नहीं जाता हूँ। मैं कॉलेज नहीं इतनी देर लगा दी तुम लोगों ने अपनी भाषा में इस बात को बोलने में यार। और मेरे पड़ोस में एक लड़का बैठा, वो बोला मैं नहीं जाना चाहता हूँ। I said when you said हिंदी सर, but हाँ भाई, इसने भी हिंदी में बोला मैं नहीं जाना चाहता हूँ, आई डोंट गो टू कॉलेज, मैं नहीं जाना धीरे से मैं बोली थी, बट मेरा वॉइस नहीं गया उधर सर। क्या बोली सर थी? क्या बोली मैं थी? कॉलेज नहीं जाता जाता। सर चाहना चाहना थोड़ी होगा सर। नहीं, इसको मैं कॉलेज में जाता हूँ। वो नहीं आएगा इधर तो क्या कैमरा नहीं आएगा बेटा? कैमरा नहीं जाएगा। रुक रुक रुक, यही है यही है यही है। He hides his कह रहा मैं कॉलेज नहीं जाना चाहता हूँ। किधर से आया तुम? हम बताओ, मैं क्या करूँ ऐसे लोगों का? चाहना किधर से आया भाई? आई डोंट गो टू कॉलेज में चाहना किधर से आया? तो अब वर्ड इमेजिन कर रहे हैं हम। वो नहीं चाहते होंगे इसीलिए बोल want दिए। एग्जैक्टली। आई डिडंट गो टू कॉलेज। मैं कॉलेज नहीं जाता। नहीं जाता था। जाता। Sentence has three different मैं कॉलेज meanings. नहीं जाता। Right. This sentence has different meanings, okay? One English sentence can have different meanings. One depends on the context. If an old man is saying, I didn't go to college, what does it mean? वो कॉलेज नहीं जाता। नहीं जाता। They don't go to नहीं college. जाता था। नहीं जाता था। मैं कॉलेज नहीं गया भी हो सकता है सर। अरे यार, ये तुम लोग इससे आगे नहीं बढ़ सकते। इमेजिनेशन इतनी कमजोर है तुम्हारी। अगर एक ओल्ड मैन कह रहा है आई डिडंट गो टू कॉलेज, तो आप बोलो ना कि सर उसने स्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ दी। ये सब क्या बोल रहे हो? गया नहीं। नहीं जाता था, नहीं गया था, नहीं जाता था, नहीं गया था कर रहे हो। सीधे सीधे बोलो ना सर उसने स्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ दी। क्या कर रहे हो यार? An old man is saying, I didn't go to college. It means he gave up his studies after school. Simple. Right? Okay. If I say my mom didn't go to college, you'll understand what it हम means. कॉलेज नहीं गए। आपकी माँ पढ़ाई छोड़ दी थी बीच में। स्कूल के बाद शादी हो गया मॉम को। Yeah, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं मेरी माँ है ना, इससे ये पता चला। राइट, माय मॉम डिडंट गो टू कॉलेज। ये सब तुम लोग नहीं चलता ऐसा है। बता सकते हो कि इतना इमेजिनेशन क्यों नहीं चलता? ऐसे ऐसे क्यों नहीं सोचते इस बात को? जो मैंने कहा, एक ओल्ड मैन सेड, ओल्ड मैन मैंने कहा था, एन ओल्ड मैन सेड आई डिडंट गो टू कॉलेज, तो तुम लोग फिर भी वही क्यों उलझे होते? जाना 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 के साथ क्यों उलझे होते? एक्चुअली सर उस तरह से तो आ ही जाता है माइंड में, बट लगता है ऐसा बोलेंगे तो सर ऐसे बोल देंगे, फिर ऐसे सीधा सीधा बोल दो जो लिखा हुआ है। पैटर्न फॉलो कर, एक पैटर्न फॉलो। ये तो सही है, हो सकता है ऐसा सच चलता हो। नहीं है, जब आपसे मैं कह रहा हूँ कि सेंटेंस की डिफरेंट मीनिंग हो सकती है, फिर मैंने स्पेशली कहा कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड। यस बेटा, यस। अगली बार कल्पना ये मत करना कि बोले नहीं और बोलना कि आपके डर से नहीं बोले थे। एक्चुअली सर उस टाइम हम वैसे ही बोल दिए डू इंट्रोगेटिव है इसलिए।
ये पता बता पता वही था बता सर रहा हूँ। बट बोल दिए। तो इस टाइम सोचे कि ऐसा नहीं है, ऐसे बोलो। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपसे जब भी सवाल पूछ रहा हूँ यहाँ पे खाली ये चेक करने के लिए कि आप रहे हैं कितना गहरे से इस चीज, क्या समझ रहे हैं। ठीक है, आपका सिर्फ उतना कहना कल्पना कि सिर्फ क्वेश्चन इसलिए आ रहा है, ये उसके लिए सही है जाना जिसको है। कोई परेशानी नहीं है। मैं समझाने वाली बात कर रहा हूँ। यहाँ पर इतने सारे लोग हैं जो उलझ रहे हैं इंग्लिश में, हाँ या ना दोस्तों? Yes, क्या क्या वहां पर आधी अधूरी yes, sir. जानकारी चाहिए होगी सुनने के लिए? नहीं, आपको वहां पर ये नहीं बोलना है कि सर क्वेश्चन इसलिए डू है। 1000 क्वेश्चन उसमें डू नहीं आएगा, का मतलब किस तरह के क्वेश्चन में डू आएगा ये बताना पड़ेगा। खाली ये बोलना कि इंट्रोगेटिव है इसलिए लग गया डू, 1000 इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे जिसमें डू नहीं होगा, हाँ या ना कल्पना? यस सर। तो फिर ये कैसा जवाब है एक लर्नर के हिसाब से? सही नहीं था सर बट माइंड में आया तो बोल दिए। आगे और ज्यादा सतर्क रहिए और मेरे पर मत डालिएगा अगली बार कि सर हमको लगा हम ऐसा बोलेंगे तो आप ऐसा बोलेंगे। आप बोलिए सर हम 2 बातें बोलेंगे, ठीक है? पहले एक बोलेंगे फिर ये बोलेंगे, आप दोनों बोलिएगा, ठीक है? समझ गई? ओके सर, आई विल टेक। अब 3 रहे आपके दिमाग में तो आप पहले बोलना आप 3 बात बोलेंगे, हम पेशेंटली सुनेंगे आपकी 3 बात। ये मत उससे बोलना ज्यादा हाँ फिर बोलो बोलो बोलो। नहीं सर, हम कहाँ कुछ बोले। नहीं बोलो बोलो बोलो। नहीं सर, हम बोले उससे ज्यादा। हाँ 5 है तो 5 भी। आपको अब अगला ये बात नहीं बोलना है कि हम आपको आपके वजह से सब गलती की, ये नहीं बोलने देंगे हम आपको। इन्होंने मेरे पे डाल दिया दोस्तों, देखा कहती क्या है, मुझे लगा हम ऐसा वो वाला बोलेंगे तो आप ये बोलेंगे तो हम उन नहीं बोले, क्या बात है? इट इज जस्ट इमेजिनेशन सर, अपना दोस्त किसी को भी दे दो। ये नहीं चलेगा। आप ही तो सिखा रहे हो इमेजिन करने के लिए, हाउ टू इमेजिन। I'm asking you to imagine in the right way so that you can appreciate language, okay? ओके सर। Number 3, वो कहाँ where was he? वो कहाँ है? कहाँ था? हाँ बहुत वो आसान कहाँ हिंदी, था? राइट? वो कहाँ है? वो कहाँ था? बॉक्स कहाँ था यार, बॉक्स कहाँ था? वो कहाँ था? कहाँ था बॉक्स? बोलो बोलो इंग्लिश में। शांत बैठे लोग। Where was the Where was box? he? हट से Where बोलते are आगे बढ़ जाना Where चाहिए। was the box? बॉक्स। Where was the box? रेनू आप भी स्ट्रगल कर रही है सेंटेंस में, Where जल्दी was बोल। the box? वेयर वाज द बॉक्स? Where was box? कहाँ थी रेनू, कहाँ थी रेनू? Where was Where Ren? was Ronald? Where was Renu? वेयर वाज रेनू, राइट? Where was I am at home, sir. She was at home. She was at home. Okay. He was. Good. Do you like it? यस आई हाँ, क्या तुम इसे Yes. पसंद करते हो? Do you like Come on. it? No, I don't. क्या तुम्हें Say it in पसंद है? Hindi. Say it in Hindi. Do you like it? क्या तुम इसे क्या पसंद तुम करते इसे हो? पसंद क्या तुम इसे पसंद करते हो? क्या तुम इसे पसंद करते हो? Yeah, please. इसके आगे बढ़ो, इसके आगे बढ़ो तुमको बेवकूफ। पसंद है क्या? तुमको ये पसंद है क्या? पसंद है क्या? गुड, हाँ। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे तुम्हें बढ़ो। अच्छा लगता है, तुम्हें अच्छा लगता है। हम्म, और आगे बढ़ो आगे बढ़ो, सब सही है, आगे बढ़ो और बोलो। तुम इसे लोगे। ये तो ज्यादा हो गया। इतना ही नहीं रहा है माइंड में, तो आगे कैसे? आगे बढ़ो। ये तुम्हें पसंद है? हो चुका है, समथिंग न्यू। डू यू लाइक इट? बोलो अलग तुमको ये अलग। अच्छा इसे खरीदोगे? तुम्हें अच्छा लगता ये है? तो बहुत दूर चला गया मोनी, इमेजिनेशन तुम्हारा बहुत फालतू चला गया। वहां नहीं जाना चाहिए था, वो वहां तक नहीं जाना चाहिए, रहो वहीं लेकिन आगे बढ़ो। डू यू लाइक इट? क्या ये अच्छा तुम्हें लग रहा है? तुम्हें बोलो। अच्छा लग रहा है? हाँ मैं ये सुनना चाह रहा था, तुम्हें अच्छा लग रहा है। फिर भी इंग्लिश में क्या बोलना है? Do you like Like it? it. Do you like it? ये मत चले जाना लेकर के हिंदी लग रहा है सर, ये तो कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ये मत करने पसंद लग है। जाना थोड़ी देर बाद। आई से तुम्हें पसंद है सर? सब सही है, तुम्हें पसंद है, डू यू लाइक इट, तुम्हें अच्छा लगता है, ये सही है, तुम्हें अच्छा लग रहा है। डिड यू लाइक इट? तुम्हें अच्छा लगता था? तुम्हें अच्छा तुम्हें लगा? अच्छा लगा था? तुम्हें पसंद था?
लग रहा था अच्छा तुम्हें लगा। लग तुम्हें रहा था अच्छा लगता था। तुम्हें पसंद था? अच्छा लगा, पसंद था। पसंद गुड। था। तुम्हें तुम्हें पसंद पसंद था। था, मुझे मत बोलो, कोई नहीं बोलता यार, बहुत कम बोलते हैं हम लोग, बहुत आप कम दो लोग। चार ऑप्शन तुम दिए इसे हैं, पसंद इसमें से करते थे? तुम इसे पसंद करते थे? ज्यादातर हम लोग बोलते हैं अच्छा लगा तुम्हें। अच्छा लगा। अच्छा लगा तुम्हें। नंबर 5, व्हाई डिड ही कम? आई एम लिविंग विथ क्यों लव। आए थे? वो क्यों आया था? क्यों आया? क्यों आए? Why did he come? वे वो क्यों आए थे? क्यों आया? वह क्यों वह आया क्यों आया? क्यों आया था? वो क्यों क्यों वह आया? क्यों आया? क्यों आया वह था? क्यों आया? वह क्यों आया? वो क्यों क्यों आया? आया वह था? क्यों आया? वह क्यों आया? दूसरी हिंदी दो। हम लोग का क्यों आए फॉर्मल, थे? वो क्यों क्यों आए नहीं थे? आया? हम लोग बिहार में बोलते हैं वैसे, काहे आया। ठीक है, लेकिन हिंदी दीजिए मुझे, दूसरी हिंदी दीजिए। अ, व्हाई वो डिड ही क्यों कम? नहीं आया? वो क्यों आया था? ठीक है, वो क्यों आया था, Why एक्सेप्टेड। दूसरी हिंदी दीजिए। क्यों आया? वह क्यों आया होगा? क्यों आ रहे हैं? नहीं, क्या वह बात किस कर रहे हो अपूर्वा, क्या कर रहे हो यार अपूर्वा, एकदम मतलब एकदम खत्म कहानी हो चुकी है क्या अपूर्वा, क्या कर दिया? नो भाई वह किस लिए आया था? वाई कुछ भी नहीं। वाई आर किस कमिंग? लिए आया? वह किस लिए आया? बहुत बढ़िया, वो किस लिए आया, और बोलो मुझे, व्हाई डिड ही कम। ये क्यों करवा रहा हूं तुम्हें अलग अलग हिंदी, ताकि तुम्हारे दिमाग से ये हटे कि एक एक वर्ड के लिए एक एक हिंदी चाहिए। अरे 5 तरह के हिंदी के एक ही इंग्लिश हो रही है, दिमाग तो एक्सेप्ट कर लेगा इस फटाक से। इन मघी काहे आया? नहीं, मगी नहीं चाहिए, मगी नहीं चाहिए, हिंदी चाहिए, हिंदी हिंदी। देखो आप लोग का इमेजिनेशन धोखा दे रहा है आपको, आप लोग नहीं समझ पा रहे। अरे भाई, ये वह खाली तुम किस लोग जो बोल रहे हो एक घटना के बारे में बोल रहे हो, क्यों आया क्यों आया, ये बार बार वाले के लिए भी हो सकता है, ये पूछा जा सकता है पास्ट टेंस में। वो क्यों आता? आता है, कौन बोला ये? आता था। तो तुमने आता है कैसे था। बोला? व्हाई डिड ही कम, वो क्यों आता था। आता तुम क्यों कहती आता हो, होगा? तुम कहती हो कि वो तुमको पसंद नहीं करता है था, तो फिर क्यों आता था बार बार तुमसे मिलने, व्हाई डिड ही कम। ठीक है, ये है व्हाई डिड ही कम। तो तुम्हारे जहन में अगर तरह तरह की हिंदी नहीं होगी तो तुम एक हिंदी के लिए दूसरा इंग्लिश ढूंढने लग जाओगे, जबकि यही हिंदी है। हिंदी बहुत सिंपल है, हिंदी इज अ सिंपलर लैंग्वेज देन इंग्लिश। व्हाई? बिकॉज इसमें लिमिटेड ऑप्शंस हैं शुरुआत में बातचीत करने के लिए। चलो आगे बढ़ो। शी डजंट वर्क हियर देयर, शी डजंट वर्क देयर, जल्दी करो। शी डजंट वह वर्क वहाँ काम नहीं करता, करता वो मकान नहीं जब और करता है। काम करता है, करता था। आती थी। अपूर्वा, एक सेकेंड अपूर्वा, थोड़ी देर पहले आप आ नहीं रहे करता हैं, है। वो क्यों आ रहा है कर कैसे कर दिया था आपने? वह वहाँ काम नहीं करती नहीं है। अपूर्वा करती जरा है। बताइए, मेरे वह सामने ये वह बात करिए काम पहले। वह वहाँ ये सर आपको, हाँ बोलिए, जवाब दीजिए, डिफेंस दीजिए अपना। वह काम नहीं करती है। भाई, तो वो अपूर्वा, सर वो हो गया था बोलने में, वैसा कोई इंटेंशन नहीं था बोलने का सर। आपकी हिंदी आपके कंट्रोल से बाहर है, मतलब हिंदी आपके कंट्रोल से बाहर हो गई। नो सर, मैं मतलब रुकिए बोल रही था क्यों रुकिए आया था। रुकिए रुकिए, पिछले सेंटेंस में रहा है वाला सेंटेंस बुलवाया गया था, ठीक है? यस सर। अच्छा, और उस वजह से आप ऐसा बोल गए बिना दिमाग लगाए। अगर वो नहीं बुलवाया होता मैंने तो आप नहीं बोलती है। आपने सोचा नहीं कि वो प्रेजेंट के लिए था, डू यू लाइक इट, तुमको अच्छा लग रहा है। आपने बिना सोचे हड़बड़ी में एक्साइटेड होकर के, और ये बड़ी गलती है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपने सेंटेंसेस को हिंदी में फील आना चाहिए कि कैसे इसे मैच कर रहा है। व्हाई डिड ही कम, वो क्यों आ रहा है, कैसे हो सकता है ऐसा? ऐसा थोड़ी कितना सारा वर्ड्स ऐसे निकला, आपको नो सोचना सर। चाहिए। इसी वजह से आपके बोलते समय आपको बहुत परेशानियां होती हैं, ये वाला आना चाहिए कि वो वाला आना चाहिए। आपको हर एक हिंदी सेंटेंस के साथ उसके इंग्लिश जो इक्विवेलेंट है वो साथ में दिमाग में रहना चाहिए कि इसके हिसाब से ये रहता है, ये इसके जैसा है, ये इसके जैसा, कंफ्यूज ना हो, इसके लिए बहुत जरूरी है। ओके सर। चलो भाई, आखिरी सेंटेंसेस। शी डजंट वर्क देयर, वो वहाँ काम नहीं काम करती। नहीं करती वो वहाँ काम नहीं करती वो है। वहाँ काम नहीं करती। काम नहीं करता है उधर।
काम वह नहीं काम करती। नहीं करते थे। She didn't work there. वह वहाँ काम नहीं काम करती। नहीं करती वह थी। काम नहीं करते थे। वहाँ नहीं वह करती वहाँ काम काम नहीं नहीं करती। करती थी। और एक और तरह की हिंदी दीजिए। वह वहाँ काम नहीं कर रही है। क्या बकवास है। वह वहाँ काम आपसे नहीं करती। आपको मैं हिंदी है। एकदम स्टाम्प पेपर वो पे लिख के दे वहाँ सकता हूँ कि आप काम बिल्कुल नहीं जा सकते हैं, करते डॉक्टर थे। को दिखा सकते हैं। सॉरी सर, गलती से हाँ, आप और पूर्वा दोनों मिल करके साथ बैठिए और गलती ऐसी करिए दोनों मिलके। वो वहाँ काम ही नहीं करती। He didn't work there. वहां पे वो काम ही नहीं करती। क्या वहां बकवास। वहां पे वो काम नहीं नहीं करती। करती थी। वहां क्या पे वो काम बकवास। नहीं करती थी। करती अच्छा, है। एक सेकंड रवि, वो काम करती ही वहाँ नहीं थी। वहाँ काम ही नहीं करती, और आप भी वह पूर्वा रिपीट वहाँ करो। कौन सा टेंस का बात हो रहा है ये वह लाइन? वो वहाँ काम ही नहीं करती, ये कौन पास्ट सा टेंस। tense है? करी कब पास्ट बोलेंगे आप ऐसा? अर्जुन। आप अपनी हिंदी का क्या बैंड बजा रहे हो यार? इसलिए आपकी इंग्लिश ठीक नहीं होती। आप लोग कितना अच्छा इंग्लिश सीखे हुए हैं, वो पता है आपको, पास्ट टेंस सब कुछ पता है इंग्लिश के बारे में, लेकिन उसको हिंदी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। क्या बकवास है, क्या पुअर इमेजिनेशन। कैसे कर सकते हो ऐसा? कैसे? आपको शी डिडंट वर्क देयर को हिंदी में ट्रांसलेट करना नहीं आ रहा। कैन यू बिलीव इट? तो वहाँ काम नहीं करती थी। हाँ, वो हो चुका है, मैं कह रहा हूँ दूसरी हिंदी दीजिए ना। वह वहाँ काम करती ही नहीं थी। चलिए ठीक है, मान लिया, आपने एम्फेसाइज कर दिया, आगे बढ़ाइए। वो वहाँ काम नहीं करते थे। सीरियसली वह काम नहीं करती थी वहाँ। आप अब शब्दों को लट पलट करते रहे, उससे क्या हो जाएगा? आइए आप चलिए। बताइए। वहाँ उसने काम नहीं किया। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, क्या तुम लोगों ने करा था इसका हिंदी? वाई डिड ही कम का? वाई डिड ही कम? वो क्यों नहीं आया? वाई डिड ही कम? सलोनी क्या करते हो यार? वाई डिड ही कम? वो क्यों आता वह क्यों आया? वो वह क्यों वह आता आया था। क्यों वह आया आया था? था। आया था? वह क्यों आया था? देख रहे हो तुम लोग कितना रट्टू तोता हो? एक सेंटेंस के लिए ये वाला रट गए हो, और वो सेंटेंस के लिए कोई पैटर्न नहीं गौर कर पा रहे। सुनो मेरी बात जाने से पहले, पास्ट टेंस दो चीजों के लिए होता है। पास्ट में जो घटना एक बार घटी उसके लिए भी पास्ट टेंस, और पास्ट में जो घटना बार बार घटती थी उसके लिए भी पास्ट टेंस। जब मैंने कहा वाई डिड ही कम, वो क्यों आता था भी इसका हिंदी हो सकता है, वो क्यों आया था और वो क्यों आता था दोनों हिंदी हो सकती है। उसके बाद भी तुम यहां पर दो हिंदी नहीं दे पाए। शी डिडंट वर्क देयर। वो तो काम नहीं कर रहा था। आपसे वो तो कोई वहाँ काम नहीं किया। मदर टंग नहीं है हिंदी, कोई बात नहीं, लेकिन ये लोग शी डिडंट वर्क देयर, वो वहां काम नहीं करती थी, एक हिंदी, और दूसरी उसने वहां काम नहीं किया था। ये नहीं कर पाई ये लोग। इन लोग के पास कोई इमेजिनेशन नहीं है कि हम बताना चाह रहे कि उसने उस जगह काम नहीं किया था। शी डिडंट वर्क देयर। उसको वहां काम करने का मौका मिला, बट शी डिडंट वर्क देयर। उसको जॉब ऑफर किया गया, बट शी डिडंट वर्क देयर। क्या कर रहे हो आप लोग? अब आप कौन से इंग्लिश, अब समझ में आ गया आपकी इंग्लिश की प्रॉब्लम क्या है? आप इंग्लिश जब सीखते हो तो हवा में हो, कोई उसके बदले कोई इक्विवेलेंट नहीं आपके ध्यान में। हिंदी में किस चीज से उसको मिलाओगे? कैसे किया ऐसा तुम लोगों ने? Sir, it's little bit hard to understand this way, sir. कैसे कैसे कैसे? I think, sir, the way you explain that sentence, sir, हम ऐसा भी सोच सकते हैं. It's not easy, sir, I think. Venu, I think you have already prepared your mind about something, that's all I can see, because I made a very simple statement कि जब मैंने कहा why did he come, तो वो क्यों आया था, तुम लोगों ने कहा, मैंने कहा वो क्यों आता था भी इसकी हिंदी हो सकती है ना। तो दो सेंटेंस में क्या फर्क है? वो क्यों आया था, वो क्यों आता था में क्या फर्क है? आता था मीन्स सर कई बार के लिए कह सकते हैं ना और हम, वो नॉट क्यों ओनली वन टाइम. तो ये It's only one time. दोनों हिंदी के लिए एक इंग्लिश हुई ना।
Yes, sir. तो वही वही चीज सेम अप्लाई करना हार्ड क्यों है दोबारा? यही चीज फिर से अप्लाई करना कि शी डिडंट वर्क देयर के लिए ये दोनों चीज अप्लाई करना क्यों मुश्किल है? प्लीज एक्सप्लेन रेनू. आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू दैट व्हाई इट इज हार्ड एंड इट इज डिफिकल्ट द वे आई एम एक्सप्लेनिंग. ये जब यहाँ पर दो हिंदी हो सकती है, व्हाई डिड ही कम की, वो क्यों आता था, वो क्यों आया था. तो अगर मैं कह रहा हूं कि शी डिडंट वर्क देयर, तो दो हिंदी फिर से नहीं होगी क्या दोस्तों? कौन कौन सी हिंदी होगी? वह वहाँ काम नहीं करती थी उसमें, और वन टाइम के लिए सर, और वी कैन ऑल्सो यूज उसने वहाँ काम नहीं किया था। कभी काम नहीं किया। मैंने कभी नहीं लगाया, मैंने हाँ, कभी sorry, नहीं sir. लगाया, मैंने कहा Okay. शी डिडंट वर्क देयर. काम नहीं और इसके लिए ऑप्शन देता हूँ ना, सिचुएशन देता हूँ. देखो कितना आसानी से निकल के आएगा ये सेंटेंस. वह वहाँ काम की ही नहीं थी। जो भी रहे, ओके. तो ये जो सेंटेंस है, दो हिंदी अलग अलग हो रही कि नहीं? वो नहीं करती थी वहां काम, और वो वहां काम नहीं की थी. आपसे किसी ने कहा कि आप एसटीसी में पढ़े, राइट? आपकी इंग्लिश बेहतर हो गई क्योंकि आप एसटीसी में पढ़े. आप इसको नकारना चाहते हैं, आप बोलना चाहते हैं नहीं हम नहीं पढ़े थे वहां. कैसे बोलेंगे? I didn't teach. I didn't study there. आई डिडंट स्टडी देयर. नो, आई डिडंट Read स्टडी. there. नहीं, हम नहीं पढ़े थे. There, I didn't नहीं, हम वहां नहीं गए थे. नहीं, हम वहां नहीं गए थे. बोलो जल्दी से इंग्लिश. I didn't study there. I didn't study there. मैं वहां गया ही नहीं था, मैं वहां नहीं गया, मैं वहां नहीं I जाता. didn't go I there. didn't go there. Didn't go there. Didn't go मैं there. वहां नहीं जाता था. I didn't go there. I didn't मैं वहां नहीं जाता था. I didn't go there. I didn't I go didn't there. go there. रेनू, जल्दी से मुझे बताइए, मैं वहां नहीं गया था कि इंग्लिश क्या बोलेंगे? I didn't go there. रेनू I didn't go there. रेनू प्लीज. हाँ रेनू, मैं वहां नहीं गया था. I didn't go there. मैं वहां नहीं जाता था. I didn't go there. I didn't want to go there. No, sir. I didn't go there. I तो didn't फिर go आप there. क्यों कह रहे हैं कि मुश्किल है ये दो हिंदी? सिर्फ इसलिए कि आप अपना इमेजिनेशन एक जगह पे रोक के रखे हुए हैं, और मैं कह रहा हूं कि उसको चैलेंज करो तो मुश्किल है. Sir, I'm little bit confused, sir. Ask me. I didn't used to go there. वो सब बात की चीजें हटाओ ना. जो चीज यहाँ पढ़ाई हो रही है उसकी बात करो ना. जो चीज नहीं हो रही उसकी बात क्यों ले आते हो? एक जो सिंपल नहीं चीज सर, नहीं सर, आप बोले कि वहां I नहीं will जाया answer that later. I'll answer that later. No issues. भाई फिर से बोलता हूँ, I didn't go there. हिंदी मैं वहाँ नहीं गया था. मैं वहां नहीं गया था. दूसरी हिंदी, मैं उधर गया ही नहीं जाता था. मैं वहां नहीं जाता था. अब याद रखना, पास्ट टेंस में दो बातें होती हैं. रिपीटेड एक्शंस भी पास्ट टेंस में बताए जा सकते हैं, और वन टाइम एक्शन पास्ट का भी पास्ट टेंस में बताया जा सकता है. और ये चीज मुश्किल नहीं था रेनू. यही चीज है जो आप लोग को रोक रहा है पास्ट टेंस को सही से अप्रिशिएट करने से, क्योंकि आपके जहन में कुछ घटनाओं के लिए, कुछ वर्ब्स के लिए बार बार वाली बात फंसी हुई दिमाग में, और कुछ घटनाओं के लिए एक बार वाली फंसी हुई है. दोनों नहीं है आपके दिमाग में कि दोनों हो सकते हैं. हम मीट नहीं खाते थे. I didn't eat. I didn't. हम मीट नहीं खाए. कल हम पार्टी में गए, हम मीट नहीं खाए. I didn't eat. मम्मी हम I didn't eat meat. ईट. मम्मी हम नावाले देखो मन कल तो अभी भी आपको मुश्किल नहीं लग रही है? अभी भी मुश्किल लग रहा है? किधर से क्या परेशानी थी? प्लीज कीप योर सेल्फ ओपन टू ट्राई न्यू थिंग. अपने इमेजिनेशन को चैलेंज करो. वही मैं बता रहा हूँ, मुझे एहसास हुआ है आप लोग की प्रॉब्लम ना, इसीलिए मैंने ये सब कराया आपको आज, क्योंकि मुझे पता चला आप लोग किस तरह से हिंदी से जुड़े. तो मैंने कहा चलो भाई आपको सामने से ला के रख देता हूँ कि एक इंग्लिश सेंटेंस के लिए 3-4 हिंदी है, तो 3-4 इंग्लिश तो नहीं बोल रहे हो ना आप. यानी कि शब्दों से मत चिपकना. आप आइडियाज जो इंग्लिश में सीख रहे हो उसको हिंदी में एक फाउंडेशन दो, धरातल दो, ताकि आप उसके हिसाब से आगे बढ़ सके. आप इंग्लिश सेंटेंसेस सब सीख रहे हैं, लेकिन उसके बदले क्या हिंदी होनी चाहिए दिमाग में क्लैरिटी नहीं है. Kalpana, I will answer your question, beta, but not now because this complication will become very big if I. Okay, sir, no problem, sir. आपने बोला कि वहां जाता था, इसीलिए मेरे माइंड में वो आ गया सर, बस. Okay, everybody,
वर्क ऑन वॉट एवर आई हैव टॉट। मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, आपकी खुद की मर्जी है, जितनी प्रैक्टिस करना चाहे करें और सेंटेंसेस लिखें। आई विल सेंड यू सम होमवर्क एज वेल इन द ग्रुप, डोंट फॉरगेट टू डू दैम। बाय Bye, sir. Bye, sir. बाय।